1 करोड़? क्या कहा? 1 करोड़ मांग रही है? उसे पता भी है 1 करोड़ कितना होता है? बेटे की बात सुनकर सकते में आ गए पिताजी। उसे तो पता नहीं था, लेकिन आपने बता दिया है उसे कि आपके पास कितना है, इसलिए मांग रही है। और करो बड़ी बड़ी बातें, जल्लाते हुए बोला बेटा सुयश, और दहाड़े मारकर रोने लगी आनंदी देवी। आनंदी देवी क्यों रो रही है, देखने के लिए अंत तक कहानी जरूर सुने। आनंदी देवी एक रिटायर्ड टीचर और 2 बेटों की मां है। मायके से लेकर पति तक सब अच्छी परिस्थिति में है, इसलिए घमंड भी बहुत है। जब तक जरूरत नहीं पड़ती ससुराल वालों के सामने भी नहीं देखती कि कहीं शान में कमी ना आ जाए। पतिदेव ने तो शादी ही उनकी नौकरी और पिताजी का पैसा देखकर की थी, इसलिए वही करते जो वे कहती। उनके कहने पर ना तो अपने परिवार के हो पाए ना दोस्तों के। साले सालियों के मोहल्ले में घर बनाया और वहीं बस गए ससुराल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। बच्चे बड़े हुए तो वे भी अपने माँ बाप जैसे, जिस मामा के पास ज्यादा फायदा दिखता चले जाते। इसी तरह एक मामी की भतीजी पसंद कर ली जो अपने माता पिता की अकेली संतान और नौकरी पेशा थी। वे लोग भी यही चाहते थे कि बेटी सामने रहे और दामाद हाथ में। जो मिल गया और हो गई शादी। दहेज प्रथा पर चाहे कितने ही कानून बने हो या लोग कितने ही सिद्धांत लिख दे, बहू या बीवी के घर से माल आ रहा हो तो कोई मना नहीं करता, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह सिलसिला चलता रहे। आनंदी जी और उनके पतिदेव का भी यही हाल था। जो भी बड़ी बहू के घर से आ रहा था वे समेट रहे थे। ये उस आराम की कीमत थी जो उसे ससुराल में दिया जाता था। इसलिए आनंदी देवी इतना प्यार करती अपनी बहू से कि चाय और खाना भी उसके कमरे में देती और उससे पूछे बगैर कोई काम न करती। इस तरह 4-5 साल निकल गए और छोटा बेटा भी शादी के लायक हो गया। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ती आनंदी देवी से अब कामकाज होता नहीं था और बहू को कह नहीं सकते थे। इसलिए खुद पतिदेव ने सुझाया कि क्यों ना ऐसी लड़की देखी जाए जो काम भी करे और अच्छा धन भी लाए। खोज शुरू हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। उल्टे 6 महीना होते होते आनंदी जी के घुटने जवाब दे गए और बेटे श्रेयस ने जल्दबाजी में ऐसी लड़की पसंद कर ली जो अमीर नहीं लेकिन अच्छे परिवार से थी। गांव व परिवार देखकर कहीं से भी विद्रोह की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हो गई शादी। बहुत ही शालीन और अच्छी लड़की थी शिक्षा। 2 साल हो गए हैं उसकी और सुयश की शादी को। शादी के दूसरे दिन से ही पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी उस पर आ गई। काम करने में किसी को परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है जब हर चीज और हर काम में गलती निकाली जाती, भरपूर सुनाया जाता और बात बात पर जेठानी जी के मायके से आई हुई चीजें व अपने पैसों से शिक्षा को नीचा दिखाया जाता। पहले कम से कम पतिदेव तो चुप रहते थे, लेकिन अब तो वे भी ऐसे ही बातें करते। शिक्षा के पिता पूरी कोशिश करते उसके ससुर की हर मांग पूरी करने की। उन लोगों के वह हर मौके पर उपस्थित रहते, लेकिन जिसे खुश होना ही नहीं है वह कैसे होगा। वे साड़ियां देते तो सासू मां अपना सोना दिखाती। वे अपने घर आने का आग्रह करते तो ये लोग अपना बड़ा घर व अलग अलग शहरों के अपने प्लॉट गिनाते। कोई शिक्षा की तारीफ करता तो वे उसकी बुराई गिना देते और कोई शिक्षा के मायके की तारीफ करता तो उसे बड़ी बहू के पिता की संपत्ति बता देते। फिर भी सुन लेती शिक्षा और 2 साल निकल भी गए। पानी सर से ऊपर जा रहा था और शिक्षा के सब्र का बांध टूट रहा था। मोह भंग तो हो ही गया था। अब उसने सहन करने के बजाय जवाब देना शुरू किया। कुछ दिन पहले पता चला कि शिक्षा गर्भवती है। बजाय खुश होने के सब उसे रोक देने पर जोर देने लगे कि अभी तक जेठानी की गोद नहीं भरी और तुम्हारी भर जाएगी तो उन्हें और उनके मायके वालों को अच्छा नहीं लगेगा। पतिदेव से पूछा तो वे भी यही राग अलापने लगे और घर वालों की बात न मानने पर घर से निकालने की धमकी देने लगे। अब तो वह भी जिद पर अड़ गई। देखती हूँ कैसे निकालते हैं। शिक्षा को अब यही सूझ रहा था, या तो आर या पार। अब वे लोग निकालने की धमकी देते तो वह केस करने की। इसके लिए काफी होमवर्क भी करके रखा था उसने। बड़ी बड़ी बातों और धमकियों की रिकॉर्डिंग थी उसके पास। आखिर एक दिन हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया उसे ससुराल वालों ने और उसने भी रो रो कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। सब लोग आ गए और कुछ तो पुलिस को बुलाने की बात भी करने लगे। उसके मायके वालों को भी बुलाया गया। पहले तो वे भी बेटी को ही समझा बुझा कर माफी मांगने के लिए कहने लगे ताकि वे लोग उसे अंदर आने दें, लेकिन न वो जाने को तैयार थी न वे लोग उसे आने देना चाहते थे। आखिर वह अपने मायके पहुंच गई। छोटी छोटी जगहों पर अब भी ऐसे मामले कोर्ट में ले जाने से पहले सामाजिक स्तर पर निपटाने की कोशिश की जाती है। समाज की बैठक हुई। कोई भी पक्ष एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहता था। पंचों ने सुझाव दिया कि कुछ ले देकर आपसी समझौता कर लिया जाए और संबंध खत्म किया जाए ताकि फिर कागजी कार्रवाई ही बाकी रहे।
सुयश और उसका भाई गए थे मीटिंग में, सोचकर खुश हो रहे थे कि चलो सामाजिक स्तर पर 4-5 लाख में फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब शिक्षा से पूछा तो उसने 1 करोड़ की मांग रख दी। पतिदेव व जेठ जी द्वारा असमर्थता जताने पर उसने कोर्ट का सहारा लेने की बात कही, जिसके लिए उसके पास पूरे सबूत थे। अब तो बुरे फंसे वे लोग, क्योंकि अगर दहेज केस हो गया तो सब सरकारी नौकरी में थे। आखिर एक दिन विचार विमर्श की मोहलत लेकर घर आए दोनों भाई, और जैसे ही 1 करोड़ की बात सुनी उछल पड़े सब। हमने कब बड़ी बड़ी बातें की, हम तो बस उसे उसकी औकात दिखा रहे थे। हैरानी से बोले ससुर जी, हाँ पहले आपने दिखाई, अब वह दिखा रही है। 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा, बताइए कहां से करेंगे? मैं तो पहले से ही कहता था, आजकल की लड़कियां मूर्ख नहीं होती, कब हमारी ताकत को ही हमारी कमजोरी बना दे पता नहीं चलता। अब तो उसे जो जो गिनवाया है सब बेचना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएंगे 1 करोड़ रुपए। लेकिन एक बात, इससे पहले मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, बड़े भैया ने स्पष्ट किया। सर भी मुंड गया और ओले भी पड़ गए, लेकिन अब क्या हो सकता था, पूरी रात सो नहीं पाया था कोई। दूसरे दिन बहुत याचना की और समाज के लोगों ने समझाया, तब जाकर 70 लाख पर आई शिक्षा, जिसे देने में सास ससुर के रिटायरमेंट का पैसा, सबकी सेविंग्स और नुकसान उठाकर तुरंत बेचे गए प्लॉट लगे, जो बहुत बड़ा झटका था। और समाज में बेइज्जत हुए सो अलग, लेकिन चोटी पर चढ़े थे तो उतरना भी था। शिक्षा ने उन्हें शिक्षा दे दी और चल दी अपनी राह। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी होगी आपने, लेकिन ये एक सत्य घटना थी जिसने एक औरत का अलग ही रूप दिखाया। शिक्षा को देखकर लगा कि एक औरत बनाने पर आए तो अपनी सूझबूझ से झोंपड़ी को भी महल बना सकती है, और मिटाने पर आए तो ऐसे घमंडियों को सड़क पर भी ला सकती है। इसलिए हमें अपने आप को कभी असमर्थ या बेबस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारी शक्तियां हम में ही छुपी है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।